गई है। अभी अनामिका प्रकरण मामला थमा भी नहीं था कि और शिक्षक फर्जी मामले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से शिक्षक पे फर्जीवाड़ा हो रहा है उस तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। अधिकारियों की मिलीभगत से कहीं ना कहीं शिक्षकों का फर्जीवाड़ा सामने लगातार आ रहा है। रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मुख्य विकास भवन कार्यालय के सामने ही जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया। यहां पर कुछ लोगों ने जिला विकास अधिकारी के नाम की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया और सामने विकास भवन में बैठे अधिकारी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। ये सब कुछ तहसील प्रशासन और राजनीतिक लोगों की शय पर हो रहा। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में विकास भवन की जमीन पर कब्जा। विकास भवन के सामने ही किया जमीन पर कब्जा। जिला विकास अधिकारी के नाम पर किया गया फर्जीवाड़ा। जमीन की क्रय विक्रय पर रोक के बाद भी सोया प्रशासन। तहसील प्रशासन की मिलीभगत से एक जमीन के 4 मालिक बने। जीरो टॉलरेंस की नीति को अधिकारी लगा रहे चूना। राजनीतिक दबाव में काम कर रहा तहसील प्रशासन। कागजों में जमीन को ज्यादा दिखाकर बेचने का षड्यंत्र। रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मुख्य विकास भवन कार्यालय के सामने ही जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। यहां पर कुछ लोगों ने जिला विकास अधिकारी के नाम की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है और सामने विकास भवन में बैठे अधिकारी मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। ये सब कुछ तहसील प्रशासन और राजनीतिक लोगों की शह पर हो रहा है। तहसील प्रशासन के अधिकारी अवैध निर्माण कर रहे लोगों से मिले हुए हैं, जिससे वो बेखौफ होकर जिला विकास अधिकारी की जमीन पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिला निर्माण के 17 वर्षों बाद जिले का विकास भवन बनकर तैयार हुआ। 18 सितंबर वर्ष 1997 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मायावती सरकार ने रुद्रप्रयाग जनपद निर्माण की घोषणा की थी। जिला निर्माण के बाद जैसे तैसे विभागों का संचालन शुरू हुआ। प्रथम दौरे में तो कई वर्षों तक जनपद स्तरीय अधिकारी पैतृक जनपद चमोली से ही कार्यों का संचालन करते रहे, लेकिन इसके बाद राज्य निर्माण होने से जिला स्तरीय अधिकारी जिले में ही तैनात किए गए। अधिकारी तो तैनात हुए, लेकिन भवन के अभाव में विभागीय कल्याण किराए में भवनों में शुरू किया गया। कई विभाग तो रुद्रप्रयाग शहर के बीचों बीच स्थित पर्यटन विभाग के अतिथि गृह में संचालित हुए। जिलाधिकारी कार्यालय भी इस अतिथि गृह में संचालित हुआ, मगर विकास भवन जिस जगह बनाया गया वहां जाने के लिए लोगों का पसीना बहाना पड़ा और तो और विकास भवन की जमीन पर ही कुछ लोगों ने कब्जा करना भी शुरू कर दिया। विकास भवन के सामने जो जमीन जिला विकास अधिकारी के नाम पर है, उस जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर निर्माण कार्य खुलेआम किया जा रहा है। अधिकारियों के सामने ये खेल चल रहा है, मगर कोई मजाल की कोई कुछ कर पाए। शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि राजस्व उप निरीक्षक ने यह सब कुछ गड़बड़ झाला किया है। ऐसे में मामले में जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। 50 वर्ग मीटर राष्ट्रीय विकास भवन के नाम है और 80 वर्ग मीटर मेरी है, जो कि 30 वर्ग मीटर एक्स्ट्रा कर रखी है। मैंने इसकी शिकायत की है डीएम साहब से और एसडीएम साहब से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने 176 का दावा किया। 176 का दावा करने के बाद इस दोनों खसरानों पे 93 और 94 पे रोक लगी हुई है, कोई भी क्रय विक्रय पे। उसके बावजूद इस पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी कर रखी है और सीडो साहब को भी कर रखी है और एसडीएम साहब को भी कर रखी है। और उसके बाद भी इस पर जो है निर्माण कार्य चल ही रहा है। भवन की जो जमीन है इस पर जो है अवैध रूप से कब्जा हो रहा है। एक ही खेत नहीं है ये, इसके अलावा और खेत भी हैं, कई खेत हैं ये जो जिन पे कब्जा हो रहा है। वहीं मामले में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि विकास भवन की भूमि पर कब्जे की शिकायत मिली है। मामले में सर्वे टीम को सीमांकन करने को कहा गया है और अगर कोई जमीन पर निर्माण कार्य कर रहा है तो इसके लिए एसडीएम को कार्य रुकवाने के निर्देश दिए जाएंगे। विकास भवन के भूमि पर कब्जे के विषय में एक शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी। उसके क्रम में हमारे पास एक सर्वे की टीम है, जिसके माध्यम से उसका पैमाइश कराने के लिए निर्देश जारी किए गए थे और पैमाइश कंप्लीट होने तक उस पर उप जिलाधिकारी के माध्यम से यथास्थिति के आदेश पारित किए गए हैं। यदि उस पर निर्माण कार्य की शिकायत सामने आ रही है तो जांच कराकर एक्शन लिया जाएगा। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिमडी की रिपोर्ट। सरकारी योजनाओं को